हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और हम लोग इंग्लिश की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं अपना। आज लेक्चर 4 होगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग पढ़े स्पोकन इंग्लिश के बारे में। स्पोकन इंग्लिश कॉन्सेप्ट, है ना। हम लोग इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कैसे लोग हम बोलते हैं। इसमें आज हम इस लेवल पे आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिएगा, टेंस में हम लोग जो पहला पार्ट बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ दिख रहा है क्या? विजुअल है, देखते हैं यहाँ पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है वर्तमान में जो चल रहा है, वर्तमान काल की है। इंडिफिनिट के अंदर क्या होता है, इसे पहचान बताऊँ क्या होता है। जिस क्रिया के अंत में, पहले सुन लीजिए, आपको पहचानना कैसे कैसे इंडिफिनिट टेंस होगा ये, ठीक है। तो जिस क्रिया के अंत में टा है, ती है, ते है, तो है, इत्यादि आ जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। समझ में आ जाता है क्या? देखते हैं, लिख लीजिए आप लोग, साथ से लिख लीजिए। जिस क्रिया के अंत में, यानी पहचान इसका, जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, इत्यादि आ जाए तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। शॉर्ट में लिखा हुआ, याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इस तरह के सेंटेंस में, इस प्रकार के टेंस में डूइंग वर्क का क्रिया, मतलब क्रिया का बोध होता है। इस प्रकार सेंटेंस में क्रिया का बोध होता है, ठीक है। तथा इसमें वाक्य बनाने के लिए, बनाने के लिए एस या एस का प्रयोग किया जा सकता है। एस या एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग इसे पढ़ लीजिए दोबारा से, जब मैं पढ़ के समझाता हूँ। देखिएगा सब कुछ पहचान कैसे करेंगे इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है। देखिएगा, जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, इत्यादि आ जाए तो इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। और देखिएगा, इस प्रकार के टेंस में क्रिया का बोध होता हो। अवस्था नहीं बता रहा है यहाँ पे, अब बता रहा क्रिया। अब काम करेगा कोई व्यक्ति, ठीक ना, तो क्रिया का बोध होता हो तथा इसमें वाक्य बनाने के लिए एस या एस का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रही चीज क्या? तो देखते हैं हम लोग कैसे। ऐसे हम लोग जानते हैं ही, आपको पता है ही क्या होता है? सी, अभी, अब एनी नेम, इस सब के साथ क्या होता है? ऐसे मैं बोलता हूँ मैं जाता हूँ, ठीक ना। इस सब के साथ क्या लगेगा तुम्हारा? ये सब थर्ड पर्सन है। कैसा पर्सन है ये सब? थर्ड पर्सन का मतलब जिसका चर्चा की जा रही हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तुम सुन रहे हो, तुम सेकंड पर्सन हो, और जिसके बारे में चर्चा हो रही हो क्या है तुम्हारा? थर्ड पर्सन है, ठीक ना। तो तुम्हारा ही, सी, इट और किसी का भी नाम हो सकता है। ये सब के सब थर्ड पर्सन में आता है। समझ में आ रही तो चीज क्या? आगे देखते हैं। और ऐसा क्या लगता है, चाहे तो भर का मतलब ऐसा लगेगा, भर का पहला रूप प्लस एस लगेगा, या फिर क्या लगेगा? एस लग जाएगा इसके अंदर। एस या एस का प्रयोग इसके अंदर होगा। ऐसे मैं एग्जांपल के लिए यहीं पे मैं बात करूँ कि वह स्कूल जाता है, तो क्या लगेगा? देखिएगा, वह के लिए लड़का है तो सी ही आएगा, तो ही इस नहीं आएगा, ही के साथ गो आएगा, और गो के साथ क्या आएगा? एस लग जाएगा। गोज टू कहाँ जाता है सर? स्कूल जाता है। समझ में आ रहा क्या? तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखिए कैसा लगता है। आगे देखते हैं। आई तुम्हारा वो फर्स्ट पर्सन है। कैसा पर्सन है? फर्स्ट। अब फर्स्ट पर्सन के साथ कुछ नहीं लगता है, ठीक है। और तुम्हारा आई वी
ये भी तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है। यू, दे, है ना, यू, दोज, और तुम्हारा दे है ना वो भी थर्ड पर्सन है, लेकिन प्लूरल में है। यहाँ पे लेता हूँ, दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, प्लूरल, प्लूरल। थर्ड पर्सन में कौन आता है, तो दे आता है। कौन आता है यहाँ पे, दे। और ये तुम्हारा क्या थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर है, तुम्हारा क्या है, प्लूरल। समझ में क्या है, तुम्हारा क्या सिंगुलर है, ये तो यहाँ पे सिंगुलर। और तुम्हारा क्या है यहाँ पे, प्लूरल। और तुम्हारा क्या है सब, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन। जो सामने सुनता है उसे हम लोग सेकंड पर्सन बोलते हैं। जैसे आप लोग अभी सुन रहे हैं तो आप लोग क्या, तुम्हारा यहाँ पर सेकंड पर्सन है, मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हूँ। जो भी व्यक्ति स्टेज पे आके बोल दे, ये गो, दो गो, तीन गो, सबके सब फर्स्ट पर्सन होता है। यानी बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और इसके बारे में चर्चा की जा रही हो तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट पर्सन यानी आई, आई क्या सिंगुलर है, बी में क्या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है। यू, देख, दोज क्या तुम्हारा सेकंड पर्सन है। ई, सीट, नेम क्या तुम्हारा, सबके सब थर्ड पर्सन है, लेकिन इसमें प्लूरल क्या तुम्हारा, तो दे है। समझ में आ रहा क्या, अब यहाँ देखते हैं। ये सब के साथ वर्ब का पहला रूप लगता है, लेकिन एस या ई एस नहीं लगता है, नो। इतना याद रखना, नो। आज समझ में इतना चीज क्या, मैंने लिख के काटा क्यों, मैं तो ऐसे डायरेक्ट भी तो बोल सकता हूँ ना कि नहीं लगता है, लेकिन लिख के काटने से तुमको साफा दिमाग में रख के लिखूंगा, लेकिन गलत हो जाएगा ये, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या। अब इस तरह के सेंटेंस चार तरह का होता है। पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें नेगेटिव में फंडा है, ये तुम्हारे दो एक ही टेंस से है, इसे समझ लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से। कभी भी आपको ही, सीट, नेम आ जाए और क्या बोला, एस भर का पहला रूप प्लस एस या जुटेगा, और तुम्हारा क्या है इसमें एस या एस मतलब नहीं जुटेगा, एस या एस नहीं जुटने वाले इसके अंदर, ठीक है। समझ में आ रहा इतना चीज क्या। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, कोई और तो नहीं है यहाँ पे। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं स्कूल जाता हूँ, आप देखिए यहाँ पे, ऐसे मैं बोल दूँ मैं स्कूल जाता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्रिया हो रहा है ना, बताइए, जा कौन रहा है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ, तो स्कूल जा रहा हूँ, यानी ऑब्जेक्ट स्कूल है। जा कौन रहा है, मैं, यानी मैं करता काम कर रहा है, कर से पैर से जा रहा हूँ, कुछ से भी जा रहा हूँ मैं ना जी, तो क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ क्या है, गो, एस नहीं लगेगा, एस या एस नहीं लग सकता। आई गो टू कहाँ, स्कूल। समझ में आ रही चीज क्या। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्या, तो प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चार प्रकार से वाक्य को बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। पहला हम लोग जानते हैं कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। जो मैंने अभी दो एग्जांपल आपको दिया ना, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। समझ में आ रही था चीज क्या, ये दोनों एग्जांपल उसी का है। ऐसा देखते हैं क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मैंने नकारात्मक वाक्य, ठीक है। फिर क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चौथा क्या आ जाता है, आप बताइए खुद ही, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। देखिए आप लोग को एक और मिलेगा WH वर्ड। हम बता रहे शुरू में बता दिया हूँ कि WH वर्ड ना एक साथ करें कंप्लीट, ठीक ना। जितना ये सब टेंस कंप्लीट होने के बाद, मॉडल कंप्लीट होने के बाद आपको WH करा दिया जाएगा, ठीक है ना। WH क्या है, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बता रहे हैं। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, पहले ट्रांसलेशन बनाना सीख जाइए, उसके बाद उत्तर देना आ जाएगा आप लोग को। कोई पूछता है ना तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम बताना सीख जाओ, तुम कहाँ रहते हो, ये सब क्या WH में आता है, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो देखिए तुम्हारा क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर आता है नेगेटिव, फिर आता है इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। मैं यहाँ पे डिस्क्राइब थोड़ा कर रहा हूँ, देखिएगा। अफर्मेटिव मैंने होता क्या, जो काम मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं खाता हूँ, बस याद है ता तैयार है क्या, बस इतना सोच दिमाग में सेट करना है कि ता आ रहा क्या, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं मरता हूँ, कुछ भी करता हूँ, सब में ताता तैयार है। और सब में ताती आते के साथ ईजे मार तो कभी जिंदगी में नहीं लगने वाला है। ले क्या ईजे मार, आप ये मत सोचेगा लास्ट में है ना सर जी, ऐसे बोला है ना तो ईजे मार तो आएगा। उससे पहले थोड़ा सा देखिए एक स्टेप, ईच एम आर, वो तो कब लगेगा, जब तुम्हारा है को दर्शाता है, डायरेक्ट अवस्था दर्शाता है या रहा है दर्शाता है। इसमें ताकत दर्शा रहे हैं,
तो कुछ सिंबल ऐसे याद करिए, ठीक है ना, तब जाके इंग्लिश समझ पाएगा, वरना इंग्लिश आप सालों साल पढ़ते रहिएगा कोई फर्क नहीं है, समझ ही नहीं आएगा कब जमा लग रहा है, कब आज भर लग रहा है, कब ही सीट में साथ क्या ये सब कब ये लग जा रहा है। आपको आगे मैं आपको बोल दूंगा कि तो लिखा हो डेली रूटीन, अपने बारे में बताओ माई सेल्फ, तो बोले मैं खेलता हूँ, या मैं ऐसे बोलता हूँ मैं चौथा क्लास में पढ़ता हूँ, तो कैसे बोलोगे, आज हम पढ़ोगे, आई रीड इन क्लास में बोलोगे जी, आई रीड इन 4th क्लास, जो भी है ये ना बोलो 6th क्लास और 7th क्लास जो भी क्लास हो बोलेंगे, वो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। समझ में आ रही चीज़ क्या, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, स्लाइड फुल हो चुका है, फिर नेक्स्ट स्लाइड को चलेंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना, ताकि और भी नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ओके मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब मैं इसे इरेज करता हूँ। इससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे एक और नजर दे दीजिए, यहाँ पे सिंगुलर नेम और प्लूरल नेम भी होता है, यहाँ पे गौर करिएगा। इसके लिए हो गया, यहाँ पे दो तरह का होता है, एक सिंगुलर, ठीक ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंगुलर, ये तुम्हारा सिंगुलर, नाम भी सिंगुलर हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आके इसमें मिल जाएगा, इसे बोलते हैं सिंगुलर के लिए। अगर मैं बोलूँगा प्लूरल है तो इसमें आके मिल जाएगा, इसमें एस यस नहीं लगेगा, इसमें आके मिल जाएगा। समझ में आ रहा है चीज, अगर सिंगुलर रहेगा तो एस एस लगेगा, किसी के नाम में अगर नाम भी प्लूरल हो जाएगा तो उसमें एस एस नहीं लगने वाला है। अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ देखेंगे, टेंशन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बताया तो ताकि आपको डायग्राम क्लियर हो जाए। समझ में आ रही है चीज क्या, तो चलिए मैं आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोबारा से, और मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो बता दीजिए, फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो मिटा रहा हूँ, आज हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस किसका, तो प्रेजेंट डिफिनिट टेंस का। चलिए सामने देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं लेता हूँ, ये बात हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव। ध्यान से देखते रहिए कहाँ पे गलती हो जाता है, ठीक है। इसे मेन चीज आता है, पहले आता है बाबू यहाँ पे सब्जेक्ट, रूल। अगर रूल की बात किया जाए, रूल में पहले क्या आता है तुम्हारा, सब्जेक्ट में दो तरह का, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है सिंगुलर, एक क्या होता है प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब आई प्लस लगेगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर लगेगा तुम्हारा एस या यस का इसमें प्रयोग होगा, प्लस क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट आएगा। सबको सामने देखिए, उसके बाद रिटर्न करिएगा, ठीक है। और इसमें क्या आता है, प्लूरल में क्या आएगा, वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। मैं लिखता हूँ यस या यस नो, नहीं आ सकता, ठीक है। प्लस में क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो बताइएगा, वह रोज स्कूल जाती है, और स्कूल जाती, देखो ताती आ रहा, ताती जाती आ रहा, क्या तो हम पहचाने के प्रेजेंट डिफिनिट की बात हो रहा है। दूसरा सेंटेंस में बोलता हूँ, अगर दूसरा क्या होता है, क्या सॉरी है ना, हम सब या फिर ऐसे लिखते हैं, सीता और मोहन बाजार जाते हैं, सीता और मोहन बाजार जाते हैं। दो कंडीशन आएगा, एक और ले लेते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं यहाँ पे, मैं या हम सब अच्छी तरह से, मतलब क्या हम सब क्या बोल रहे हैं, हम सब दिल्ली से पटना जाते हैं, हम सब दिल्ली से पटना जाते हैं। तो सर इसका समझेगा, इसका अर्थ क्या होता है, वह रोज स्कूल जाती है, तो क्या होगा, सीन है जी, देखिए क्या बोला यहाँ पे, सी के बाद इस तो आएगा नहीं, आएगा क्या, नहीं आएगा, सी गो आएगा, हमको पता है सिंगुलर नाम हो तो क्या आएगा, ए से ये जुटेगा, इसमें ये जुट जाएगा, तो गोज
सी गोज टू कहाँ, स्कूल। डेली क्या, तो डेली, डेली बोलिए या फिर एवरी डे बोलिए, बात देखिए एवरी डे, डेली या फिर एवरी डे, आपके लिए बात एक यहाँ पे एक आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सीता और मोहन बाजार जाते हैं, ठीक है। सीता, सीता एंड मोहन, सीता एंड मोहन। आप बताइए इसमें एस या एस आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि मैंने साफ साफ यहाँ बता दिया होगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो एस नहीं लगने वाला, यानी क्या आएगा यहाँ पे, वो आएगा। सीता एंड मोहन गो टू मार्केट, मार्केट में होता है बाजार। यहाँ देखिएगा, हम सब दिल्ली से पटना जाते हैं, देखिएगा वी है जी, तो वी अब एक साथ लगेगा क्या, वी आएगा, वी गो टू दिल्ली, वी गो टू पटना। अच्छा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वी ऑल गो टू पटना, गो टू पटना, कहाँ से, फ्रॉम कहाँ से, तो दिल्ली से, दिल्ली, ये दिल्ली बोलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक क्या? मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप बनाइएगा। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, आप लोग बाद में बनाइएगा, देखिए सामने देखिएगा, ठीक है। इसमें होमवर्क आपके लिए एक तरह से, आप लोग घर जाते हैं, आप लोग घर जाते हैं। 5वां पॉइंट बोलिएगा, सुरेश, मोहन और सोहन आपके घर जाते हैं, आपके घर जाते हैं। आपका होमवर्क है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। सर में तो चीज क्या, ये तुम्हारा अफर्मेटिव हो गया बाबू। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिए। आइए, तुम्हारा बहुत खतरनाक फंडा है ये दिमाग से उतर जाता है, कब लगता है एस, कब लगता है ईएस और कब नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये बहुत यहाँ बहुत जरूरी है चीज। जैसे क्या होता है बताइएगा, इंट्रोगेटिव आती नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए सामने सब कोई, नेगेटिव क्या होता है यहाँ पे देखिएगा। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लाएंगे, क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। रूल है एक तरह से, सब्जेक्ट लगाने के बाद इसमें 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं। पहला क्या होगा, सिंगुलर, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, प्लूरल। सिंगुलर आते के साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर आते के साथ आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर नोट है तो सिंगुलर पहले डू हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ऐसे बोलूंगा, आई डू नॉट गो टू मार्केट, ऐसे बोलते ना जी, आएगा क्या, सिंगुलर आएगा तो क्या आएगा तुम्हारा, पहले डू आएगा प्लस क्या आएगा, सॉरी डज आएगा, डज प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही था चीज क्या, नोट ना है जी, तो डज नोट तो लिखा है नहीं, डज नोट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, नाम पूरा आएगा तो बताइए, पहले आएगा डू, क्या आएगा, डू नोट प्लस से वर्ब का पहला रूप प्लस क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। आपको बता दें कि डज नोट को हम लोग क्या बोलते हैं, डजंट बोलते हैं, डजंट ऐसे लिखते शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। सिंगुलरिटी है ऊपर, ठीक है ना, और नीचे क्या होता है, डोंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, डोंट। ऐसे मैं बोलूँगा मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो टू स्कूल, या फिर आई डू नॉट गो टू स्कूल बोल सकते हैं। वह स्कूल नहीं जाती है, सी डजंट गो टू स्कूल, या फिर सी डज नॉट गो टू स्कूल। समझ में आ रहा क्या, इस कंडीशन में यहाँ पे हम बोल सकते हैं। आया समझ में इतना पे। अब यहाँ पे देखिएगा, एक एग्जाम्पल करता हूँ मैं। वह क्या बोलते हैं, बाजार नहीं जाती है, वह बाजार नहीं जाती है। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, क्या पहला हो गया, दूसरा देखता हूँ, सीता और राम स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। देखिए हल्का हल्का सेंटेंस सीखिए, हल्का हल्का से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। भारी भारी तो बना ही सकते हो, और पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर करिए पहले, ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। दूसरा तीसरा देखिएगा क्या हो रहा है, बोलेगा मैं बोलता हूँ, मतलब आई, मतलब मैं क्या बोले यहाँ पे, मैं आपके घर रोज नहीं जाता हूँ। अब देखिए सब में ता तैयार है ना, ये पहचानने का नियम है, ठीक है ना। वह बाजार नहीं जाती है तो लड़की तो है पहली बात, तो आएगा सी का क्या आएगा,
सी डज नॉट गो टू मार्केट, सी डज नॉट, या फिर से हम लोग क्या बोल रहे हैं, डजंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते थे, डजंट, यहाँ लिखता हूँ डजंट, डजंट, डजंट गो, अब इसमें एस नहीं आएगा क्योंकि इसमें एस लग चुका है, ठीक ना, डजंट गो टू मार्केट, ठीक ना। अब देखिए सीता और राम स्कूल नहीं जाते हैं, तो सीता, सीता एंड, देखिए यहाँ पे तुम्हारा प्लूरल आ गया तो डू नॉट आ गया ना, तो सीता एंड राम डोंट, यानी डू नॉट गो टू, या फिर डू नॉट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डोंट बोल सकते हैं, डोंट, डोंट गो टू स्कूल, ठीक है। यहाँ देखिएगा मैं यहाँ पे घर रोज नहीं जाता हूँ, ऐसे लिखूंगा आई, अब शॉर्ट में लिखते हैं आई डू नॉट, यानी आई डोंट गो टू योर होम डेली। आप कैसे बोल रहे हैं जी, यहाँ पे घर जाते हैं, हम जाते हैं क्या, यहाँ पे क्या होगा, आई डू नॉट गो टू योर होम डेली, सर में तो चीजें तो एवरीडे बोल सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट आता है किसी को भी, अपना स्लाइड फॉलो चुका है, अब बताइए कैसे वीडियो लगा, जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो ले लीजिए आप लोग। ओके माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब मैं इसे रीच करूंगा और नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है, तो चलते हैं। हम लोग क्या पढ़ लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, मुझे मिटा दो इसको। चलिए सामने देखिएगा सबको, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए इसका रूल क्या होता है, तो पहले तुम्हारा आता है सब्जेक्ट, नहीं आएगा आगे समझते पहले, सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर में हो जाता है सब्जेक्ट, अब उल्टी में चलें, ठीक है। ये क्या हो सकता है, यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ सब्जेक्ट सिंगुलर, और क्या होगा यहाँ पे प्लूरल, समझिए इसको, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर होगा चाहे वो प्लूरल होगा ना जी, बताइए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा इसके साथ, लगेगा तुम्हारा डज, क्या लगेगा डज, और क्या रहेगा डू, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे भार का पहला रूप प्लस क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर वाला समझना है क्या होता है। अगर सब्जेक्ट है कोई, अगर सिंगुलर रहेगा तो डज, प्लूरल रहेगा तो डू, और भार का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डू है, ठीक है, ये तुम्हारा अपना इसका रूल है, आप हम रूल बोलेंगे, इसके बिना यह अधूरा है, ठीक है ना पूरा। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल, बोले क्या हुआ रोज, क्या हुआ रोज पढ़ता है, क्या हुआ रोज पढ़ता है, दूसरा बोले सेंटेंस, और क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है इसमें भी, ठीक है। बताइए दूसरा क्वेश्चन, क्या पेड़ कब कटता है, और WH वर्ड में आ जाएगा, फिर कब मैंने वेन लाया, फिर वहाँ पे कोई और सेंटेंस बोलिए, वो भी बना लो, ठीक ना, WH करा देंगे ना तो तुम बन जाएगा, फिर वेन वेयर कब कहाँ सब आ जाएगा, ठीक है। कोई और बोलिए, क्या बोलो, किसी को नहीं पता, क्या हुआ प्रतिदिन गया जाता है, को प्रतिदिन गया जाता है, क्या वो प्रतिदिन गया जाता है, आप सुनिएगा, अब सेंटेंस बता दे, एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, चलिए बोलिए। उसने कहा कि मैं वहाँ गया था, अरे इसमें क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहा है, मैं सेंटेंस तो बना दूँ, देखिएगा, उसने कहा था, उसने कहा था मैं वहाँ गया हूँ, ये ना बोला जी, उसने कहा था मैं वहाँ गया हूँ, हाँ ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस ये तुम कब बना पाओगे, जब पूरी तरह से बना पाओगे, ठीक है। देखिए इसका सेंटेंस क्या है, ही सेड टू मी, ऐसे बोलेगा,
ही सैड टू मी। देखिए उसने मुझसे कहा था, उसने कहा था ही सैड टू मी, मैं वहां गया था। आई वेंट देयर। बस इसे सेंटेंस ऐसा बनेगा, लेकिन ये कब बनेगा? ये पूरा तुम्हारा मॉडल खत्म हो जाएगा टेंस का, तब जाके इस कंडीशन में आ जाओगे। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ गए लोग हम लोग। चलिए देखिएगा सामने मैं बनाता हूँ। क्या देखना, क्या सुनीता और पंकज, क्या सुनीता और पंकज लड़ाई करते हैं, सुनेगा गाना समझेगा। क्या हुआ रोज पढ़ता है तेरे, क्या हुआ रोज पढ़ता है ना जी, लड़का है ना तो क्या आएगा, ही है ना, तो क्या आएगा, डज आएगा। तो डज ही, क्या बोलते हैं, रीड, डज ही रीड। ठीक है सामने देखिएगा, डज ही रीड क्या हुआ यहाँ पे, टुडे, सॉरी रोज है, डेली। नेक्स्ट पॉइंट, क्या हुआ प्रतिदिन गया जाता है, वह लड़का ना जी, बात ना करे कोई भी, वरना दांत निकल जाएगा बाहर, दांत टूट जाएगा। सामने देख लो सब कोई, क्या वहां पे प्रतिदिन गया जाता है, वन है जी, तो क्या होगा, डज ही। अब गो आएगा बाबू, क्योंकि इसका एस यहाँ पे, डज ही गो टू गाया एवरी। ठीक है, दूसरा कंडीशन यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या सुनीता और पंकज लड़ाई करते हैं, तो दो का नाम है जी, तो क्या आएगा, डू। क्या है यहाँ पे, तो डू सुनीता, क्या सुनीता एंड पंकज, क्या सुनीता एंड पंकज लड़ाई करते हैं, फाइट। बस ठीक है, यहाँ पे डू सुनीता एंड पंकज फाइट टुगेदर, एक दूसरे से। बोलिए सेंटेंस। या मनीष घर पे पढ़ता है, भैया क्या मनीष, अरे कौन हंस रहा है जी, खड़ा हो जो हंस रहा है, खुलबुली छा रहा है सबका। क्या बोल रहे, बोलना। क्या मनीष घर पे पढ़ता है, बनाओ, खड़ा होके बनाओ इसको, जो हंसा कौन हंसा जी, बताओ जरा इसको। बताइए, देखिए क्या बनेगा इसका, देखिए बता दो। क्या मनीष घर, तो मनीष नाम है तो क्या आएगा, डज, सिंगल नाम है, डज मनीष, क्या मनीष घर पर पढ़ता है, डज मनीष रीड, एट आएगा बाबू, एट होम, चाहे हॉर्स भी आ सकता है, रीड है, ठीक है ना, टी नहीं है, रीड एट होम। मनीष अपने घर पे बोल सकते हैं, चाहे आई और होम हो जाएगा या देयर होम हो जाएगा, मतलब ही होम हो जाएगा, ठीक ना। आज हमें क्या, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पे। इससे और बहुत सारे एग्जांपल है, बना लीजिएगा, किताब में बहुत सारा है, ठीक है ना। तो ऐसे देखिए, आपको एक एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड का ले लीजिए, तो कोई भी कंपनी का ले लीजिए आप, ठीक है, किसका, तो मतलब इंग्लिश ट्रांसलेट लीजिएगा, ट्रांसलेट, ग्रामर नहीं, ट्रांसलेट। उससे क्या तुम बनाना सीख जाओगे, तुम बोलना सीख जाओगे, ठीक है ना। तो उससे तुम बनाना सीख जाओगे, कोई भी अगर पैराग्राफ आ जाए एग्जाम में तो उसको बना सकता है, कुछ भी बना सकते हो वहाँ पर। देखो टीचर भी उतना खराब नहीं होता वहाँ पर, मैं वो समझ जाता है कि बनाया हुआ लड़का क्या है, मतलब खुद से बनाया है या कि चोरी करके लिखा है, और पता चल जाता है उसको, लिखने से मालूम चल जाता है, और सोच के लिखेगा ना तो समझ जाएगा कि लगता है बना के लिखा है, तो नंबर कम लिखेगा ना तो नंबर दे देगा, वो समझदार बनेगा कि नहीं यार लिखा तो मेहनत तो किया ना, कि ना कि जो शुरू किया टेप दिया पूरा, तो वैसे करने से मैं फेलो कर देता है, बोलता है रुक जा, दिमाग खराब कर दे मेरे को, का है वो फेल कर देगा। दूसरा पॉइंट हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या होता है, कुछ नहीं है, जो ये रूल है ना वही ये रूल है। लेकिन तुम्हारा क्या होता है, अगर डज लगेगा कब, जब सिंगुलर होगा, कब होगा, जब सिंगुलर हो, सिंगुलर। और डू लगेगा कब, जब क्या हो,
प्लूरल, और दोनों क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या आएगा, नोट आएगा, प्लस का वर्ब का पहला रूप, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या यहाँ पे समझ में आ रहा क्या, आगे देखते हैं। ये अपना रूल है, इस रूल को इग्नोर नहीं कर सकते, इसके बिना सब गलत हो जाएगा। बोलिएगा क्या, कोई सेंटेंस बोल जल्दी, इसी में से देख के बोल दीजिए। क्या वह रोज पढ़ाई करता है, तो क्या हम सब रोज मंदिर जाते हैं। हाँ, क्या हम सब रोज मंदिर नहीं जाते हैं। बोलिएगा क्या आप लोग रोज, क्या आप लोग प्रतिदिन स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, या स्कूल जाते हैं। हाँ, स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। तीसरा पॉइंट, क्या पुस्तक अच्छी है, क्या पुस्तक अच्छी नहीं, क्या पुस्तक, अरे यार ये अवस्था को दर्शा रहा है, ठीक ना। अच्छी ये डूइंग वर्क में है, डूइंग वर्क में क्या क्या लिखूं, क्या वे लोग रोज टहलने नहीं जाते। हाँ, क्या वे दोस्त, वे लोग, वो लोग न है, क्या वे लोग सुबह में टहलने नहीं जाते हैं। ऐसा सेंटेंस बताए, डूइंग वर्क में आना चाहिए ना, तो अवस्था को दर्शा रहे हो। अब अवस्था वाला खत्म हो चुका है, अब पूरा सेंटेंस तो बन जाना चाहिए, नहीं बनाया हो तो तुम्हारी गलती है कोई। क्या हम सब रोज मंदिर नहीं जाते हैं। अब देखिएगा, क्या हम सब, हमारे क्या आ रहा है यहाँ पे, डू वी ऑल। नोट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नोट, फिर आएगा गो, उसके बाद टू कहाँ, तो टेम्पल, ठीक है। सब में क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। क्या आप लोग प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हैं, क्या आप लोग है ना जी, तो डू आएगा, डू यू एवरीडे। यहाँ पे देखिएगा, क्या आप लोग है ना प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हैं, डू यू नोट गो टू स्कूल एवरी डे। क्या हो रहा है, क्या वे लोग सुबह से टहल नहीं रहे हैं, तो क्या आएगा, डू दे, क्या डू दे वॉक, क्या डू दे नोट वॉक इन द मॉर्निंग, यानी डू दे नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, तो सुबह में टहलने नहीं जाते हैं। अच्छा, वो दे डू नॉट, टहलने नहीं जाते हैं, सुबह में टहलने नहीं जाते हैं। वॉक में टहलना, गो में क्या होता है, जाना। दे डू दे नॉट गो, नॉट गो टू, गो नॉट गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग, अब सही होगा सेंटेंस, ठीक ना। वॉक में चलना, गो में जाना, कहाँ, तो सुबह में, ठीक है। समझ किसका अपना स्लाइड पूरा हो चुका है, और आज क्लास इतना ही रहेगा। अब बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब इंडिफरेंट टेंस खत्म हो चुका है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें कंटिन्यूअस के बारे में, ठीक है। तब तक आप लोग वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।